हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे बच्चों विवर्तन की, प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार होता है। और मैंने बच्चों इसमें आप लोगों को सारी बातें बताई थी। आज इसका लास्ट लेक्चर है। इसमें बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि विवर्तन में क्या होता है कि एक ही स्लिट होता है। इस स्लिट से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्रोत है। क्या यहाँ पर ये छोटे छोटे स्रोत, इसमें बहुत छोटे छोटे प्रकाश के स्रोत बन जाते हैं। इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? ये नए स्रोत की तरह कार्य करती है, तो इससे नई तरंगिकाएं निकलती है। इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। इनके अध्यारोपण से पर्दे पर क्या होती है, मान लो कहीं ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, मान लो ब्राइट हो गया और ये डार्क, इस तरह से क्या होती है, पर्दे पे क्या होती है, फ्रिंजें प्राप्त होती है। क्या होती है? फ्रिंजें प्राप्त होती है बच्चों। तो इसमें खास डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण के अंदर दो अलग अलग प्रकाश स्रोत होते हैं बच्चों। एक स्रोत ये और दूसरा ये, इनसे निकलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से। जबकि यहाँ पर उसी प्रकाश स्रोत से जो द्वितीयक तरंगिकाएं बन रही है, एक ही स्रोत है जहाँ पे मतलब एक ही छेद है जिसपे बहुत सारे छोटे छोटे ये प्रकाश स्रोत, इससे जब प्रकाश गया तो यहाँ पे छोटे छोटे स्रोत बन जाते हैं। इनके अध्यारोपण से क्या होती है, फ्रिंजें बनती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इनके अध्यारोपण से जब यहाँ फ्रिंजें बनती है तो यहाँ पर सबकी तीव्रता एक समान नहीं होती, जबकि इसमें तीव्रता क्या होती है, एक समान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे डार्क बन गई, ब्राइट बन गई, तो जब ये पहली ब्राइट बनी तो मैंने आपको बताया था कि ये कुल कितनी, तीन स्रोत की बातें व्यवहार करता है, जिसमें पहले वाले दो में आपस में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण, और तीसरा वाला क्या करता है, यहाँ पे फ्रिंज बनाता है। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि सारी जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो वहां पर चमकीली फ्रिंज ना बना के कुछ बनाती है, जिसके कारण ऊर्जा की कुछ क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो उसको समझते हैं। तो अगर आपको बोले कि पर्दे पर जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही है उनकी तीव्रता कैसे है, तो उसकी हम बात करेंगे बच्चों। देखो ये बच्चों सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पर ये है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये प्लस वाई और बच्चों ये माइनस वाई, एक्स मान लो या वाई मान लो, प्लस एक्स मान लेते हैं भले, और ये माइनस एक्स। बच्चों सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या बनता है बच्चों, फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, और ये चलता रहता है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना, ये चीज यहाँ पे होती है। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना कि सेंट्रल ब्राइट पे इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम, और डार्क पे तो क्या होगी, जीरो होगी। ये सेंट्रल ब्राइट है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या होगी, मैक्सिमम तीव्रता, या ऊर्जा की बात करें कि वहां पर जो हमें लिप्त फ्रिंज बन रही है उसकी तीव्रता क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद जब ब्राइट पे जाते हैं बच्चों, यहाँ तीव्रता क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। मान लो यहाँ पे 100 स्रोत है या 99 स्रोत है। 99 में से क्या होता है, 1 से 33 और 34 से 66, ये आपस में कैसा व्यतिकरण करते हैं, विनाशी व्यतिकरण। और पीछे 67 से 99, इसके कारण क्या होती है, पर्दे पर फ्रिंज बनती है, तो इसकी तीव्रता और घट जाती है। अब सेकंड ब्राइट की बात करें बच्चों तो तीव्रता बच्चों और ज्यादा कम हो गई। ध्यान रखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा थर्ड डार्क। तो आप देखोगे कि इसमें तीव्रता क्या हो रही, कम हो रही है। इधर भी तीव्रता क्या होगी, कम होगी बच्चों। देखो ये तीव्रता ऐसे बच्चों, और अगेन बच्चों यहाँ पर भी तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, और ये अपना क्या आ जाएगा, थर्ड डार्क आ जाएगा। आप देखोगे और फाइनली क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जाके तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी बच्चों। ये प्लस एक्स और ये इस तरह से बच्चों क्या होता है, तीव्रता का वितरण होता है। किसका वितरण होता है, पर्दे पर तीव्रता का वितरण या ऊर्जा का वितरण। तीव्रता ऊर्जा को हम आराम से समझ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम लोग इसकी हमने बात की।
इस प्रकार से हमें तीव्रता में फ्रिंज प्राप्त होती है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि व्यतिकरण में आपको पता है कि तीव्रता हमेशा बच्चों क्या रहती है, एक समान रहती है, और विवर्तन में तीव्रता बच्चों क्या हो जाती है, धीरे धीरे घट जाती है। और ये आपको बता भी चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। इसका मैंने आपको बच्चों पूरा कारण भी बताया था कि विवर्तन और व्यतिकरण में किस प्रकार से फ्रिंज प्राप्त होती है, किस प्रकार से तीव्रता बच्चों क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से तीव्रता प्राप्त होती है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों एक और चीज, इसको नाम दे दो बच्चों, जैसे I0 है, इसको दे दिया I1, इसको दे दिया I1, इसको दे दिया I2, इसको दे दिया I2। ये बच्चों समान होती है, ध्यान रखना। ये और ये इक्वल है, थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, इसको इक्वल कर दो। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से पता होना चाहिए। ये किसका वितरण है, तीव्रता का वितरण है व्यतिकरण के अंदर, सॉरी विवर्तन के अंदर। ये विवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे हम बात करते हैं बच्चों, एक छोटी सी बात और है आपकी बुक में दी हुई है बच्चों, जो पता होनी चाहिए। ये विवर्तन पूरा हो गया। इसके बाद एक और चीज है, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। मान लो कभी एग्जाम में सवाल पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर होता है। तो 2-3 पॉइंट है बच्चों जिसमें हम इस पूरी चीज को क्लियर कर देंगे कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। इसको हम समझेंगे बच्चों। अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या है बच्चों। एक साइड बच्चों व्यतिकरण टेबल बनाएंगे, टेबल की एक और तो क्या कर लेंगे बच्चों, व्यतिकरण, और दूसरी ओर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, विवर्तन। एक एक करके बच्चों बात करते हैं। पहला पॉइंट, व्यतिकरण मैंने बच्चों आपको बताया था कि दो समान आयाम की तरंगे, दो अलग अलग तरंगे जिनका आयाम क्या होना चाहिए, समान। अगर वो अध्यारोपित होती है तो क्या होती है, तो कैसा प्रतिरूप बनता है, व्यतिकरण का। कि क्या लिखेंगे, जब दो समान आयाम की तरंगे, समान आयाम की, एक और चीज कला संबंध तरंगे, कला संबंध तरंगे होंगे तो आवर्ती क्या होगी, समान, अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। क्या लिखा बच्चों, जब दो समान आयाम की कला संबंध तरंगे अध्यारोपित होती है तो क्या होता है बच्चों, व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त होता है। ध्यान रखना। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें देखो बच्चों, एक ही तरंग की बात करें, एक ही स्रोत है, एक ही तरंग से एक ही तरंग के तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होती है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने कि जब दो समान आयाम की कला संबंध तरंग के अध्यारोपित होती है तो क्या बनता है बच्चों, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। और एक ही तरंग के तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से बच्चों क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है। क्या होती है बच्चों, विवर्तन की घटना होती है। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, इसका जब ग्राफ देखा था तो हमने क्या देखा था कि दीप्त फ्रिंजों, आपने किसका ग्राफ देखा था बच्चों, ऐसा मिला था। इसके ग्राफ में सेंटर पे आगे जाने पे तीव्रता क्या घट रही है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है।
क्या होती है बच्चों, एक समान। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान नहीं होती। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम होती है तथा इससे दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घटती जाती है। बच्चों, तो ये दूसरा अंतर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना व्यतिकरण में क्या होती है, तीव्रता समान होती है, जबकि यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाती है, घटती जाती है। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, फिर आगे 2-3 कारण और भी लिखते हैं बच्चों, काफी सारे इसमें कारण है। ठीक है बच्चों, अब तीसरे पॉइंट की बात करें बच्चों। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। ध्यान रखना बराबर, जबकि क्या होता है, विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती तथा केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई अन्य फ्रिंजों से दुगुनी होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि केंद्रीय फ्रिंज क्या होगी, दोगुनी। बच्चों देखो ना, ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क, तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो दुगुनी है। बाकी बार ऐसा नहीं होता, ये सेकंड डार्क है, इसके बीच की ये दूरी और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हमेशा इसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें विवर्तन में ऐसा होता है, विवर्तन में क्या होता है कि जो फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती तथा केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई अन्य फ्रिंज से क्या होती है बच्चों, दोगुनी होती है। क्या होती है बच्चों, दोगुनी होती है बच्चों, ध्यान रखना। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो देखो, अगर मैं एनवे, अगला पॉइंट यहां पे लिख, जगह पढ़िए, अगर मैं बोलूं एनवे दीप्त फ्रिंज की स्थिति, बच्चों दो बातों की बात कर रहा हूं, यहां पर भी एनवे दीप्त फ्रिंज की स्थिति की बात करनी। बच्चों क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर व्यतिकरण की बात करूं, उसमें अन्वय दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है, और अगर विवर्तन की बात करूं, उसमें अन्वय दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है, उसको देख लो बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई एन, इधर लिख लेता हूँ, वाई एन बराबर एन लैम्डा डी अपॉन डी। और जबकि यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ लिखूंगा वाई एन बराबर 2n + 1 लैम्डा डी अपॉन डी। ध्यान रखना, तो बदल जाता है फॉर्मूला बच्चों, ध्यान रखना, फॉर्मूला दोनों में चेंज हो जाता है। आप देख लो, मैंने फॉर्मूला पहले भी आपको लिखवा है,
दोनों फॉर्मूले क्या हो गए बच्चों, बदल गए, ध्यान रखना। ये किसके लिए बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए बच्चों, दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अगर मैं बच्चों अदीप्त फ्रिंज की बात करूं, किसकी बात करूं, अदीप्त फ्रिंज की बात करूं बच्चों, यहाँ पे एक और चीज अपॉन में 2 आएगा। और बच्चों अगर मैं अदीप्त फ्रिंज की बात करूं, एनवे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, यहां पर भी बच्चों एनवे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, थोड़ा सा बच्चों दोनों में चेंज है। यहाँ क्या हो जाएगा, yn बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, और यहाँ क्या हो जाएगा, yn बराबर n लैम्डा डी अपॉन 2d। फॉर्मूले चेंज होगी, यहाँ -1 है या +1 है, ध्यान रखना बच्चों। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, ये फॉर्मूले मैंने आपको विवर्तन और व्यतिकरण में बताए हैं। अभी मैं उसके अंतर के रूप में आप लोगों को बच्चों क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, अंतर के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने 4-5 अंतर जो भी थे बताए। देखो व्यतिकरण में 2 तरंगे आपस में मिलती है, विवर्तन में एक ही तरंग की द्वितीयक तरंगिकाएं मिलती है। तो फर्क है दोनों के अंदर, विवर्तन में हम एक ही तरंग काग्र है ना, उसके छोटे छोटे स्रोत आगे जाके अध्यारोपित होते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में, आपको ध्यान रखना। इसको अच्छे से क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो। मैंने सारी चर्चा पूरी कर ली, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो सारे अंतरों को। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा व्यतिकरण विवर्तन पूरा हो गया बच्चों, ध्यान रखना। व्यतिकरण विवर्तन पूरा होने के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ध्रुवण। अगला टॉपिक बच्चों ध्रुवण है, और ध्रुवण के बाद ये ध्रुवण है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और 1-2 टॉपिक और है। मतलब चैप्टर मैंने आपको बोला था इस वीक के अंदर पूरा हो जाएगा। जैसे अब 3-4 लेक्चर और बनेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की बात करेंगे बच्चों। और आप थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करो। आपको पता है कि 31 अगस्त तक स्कूल ओपन नहीं होंगे, ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट का, तो अब स्कूल ओपन होंगे, जब भी होंगे तब हम आगे चर्चा करेंगे, उसको रिवाइज भी करेंगे अच्छे से, और भी करेंगे जितना मौका मिलेगा। पर अभी आप इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो, आप इन वीडियोस को देखो। अपनी कोशिश यही रहेगी कि सारा वापस करवाएं, अच्छे से आपको पढ़ाएंगी जितना हमें टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अपनी एक बार तैयारी अपनी बच्ची पूरे से करो, आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस टाइम में तो एग्जाम भी नीट वगैरह के भी नहीं हुए, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, क्या नए चेंजेस होंगे, आप अपनी तैयारी पूरी करो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम और चर्चा करेंगे।